अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 14 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप के कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो मुझे आप फेसबुक पेज के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपने के बाकी सोल्यूशन में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, हम इसको समझेंगे और इसको मैंने आगे भी नोट डाउन कर लिया और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है 100 लॉरीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अ क्वेरी टू अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो 100 लॉरीज चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल हमने लेके जाना है क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट तक। क्वेरी का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ डिग आउट की जा रही हो, कोई चीज़ निकाली जा रही हो और उसको यहाँ से हम पहुँचा रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये यहाँ पे हमने करके दिखाना है। बेसिकली जो इस क्वेश्चन की जो थीम है वो ये है कि 100 लॉरीज चाहिए अगर हम रॉ मटेरियल को क्वेरी से निकाल कर कहाँ तक पहुँचाएं, कंस्ट्रक्शन साइट तक। तो आगे लिखा हुआ है द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द लॉरीज टू ट्रेवल फ्रॉम द क्वेरी टू द कंस्ट्रक्शन साइट यूजिंग अ फिक्स रूट वॉज रिकॉर्डेड। वो कह रहे हैं एक ही रास्ते से लॉरी ने जाना है क्योंकि फिक्स रूट है, यानी रूट बार बार चेंज नहीं कर सकते। और लॉरीज को क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट जाने में जितना टाइम लगेगा उसके बारे में डाटा नीचे बता दिया गया है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दो कॉलम्स बने हुए हैं, एक पे टाइम टेकन लिखा हुआ है और एक पे नंबर ऑफ लॉरीज लिखा हुआ है। तो टाइम टेकन का मतलब है यहाँ पे टी का मतलब टाइम है, यानी टी जैसे मैं पहले वाले को पढ़ूँ, पहले वाले इंटरवल को, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 एंड लेस देन 118, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 116 से बड़ी हैं और 118 से छोटी हैं। इसमें 116 को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि जो इनइक्वालिटी लगी हुई है उसके नीचे यहाँ पे एक लाइन सी लगी हुई है, इसका मतलब है हम इसको पढ़ेंगे t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अगर इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें तो यूँ भी पढ़ सकते हैं 116 इज लेस देन और इक्वल टू t। तो ये जो इक्वल टू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी में से इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है, तो इसलिए हम 116 को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन इस साइड पे, राइट साइड पे इनइक्वालिटीज जितनी भी नीचे तक लगी हुई हैं उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, इनसे पीछे पीछे रहेंगे, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 116 से बड़ी हैं और 118 से छोटी हैं, फिलहाल वो हम यहाँ पे मतलब ले रहे हैं। यानी इतने टाइम में, ये इन टर्म्स ऑफ मिनट्स है, जितनी लॉरीज गई हैं क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट वो यहाँ पे बता दी गई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1। और इसी तरीके से सारे इंटरवल के आगे जितनी क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट में लॉरीज गई हैं वो सब की सब उनकी तादाद आगे बता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रेवलिंग टाइम ऑफ द लॉरीज। तो हमने मीन ट्रेवलिंग टाइम निकाल के दिखाना है इन लॉरीज का कंस्ट्रक्शन क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट तक का, यानी हमने एक तरह का इस डाटा का मीन निकालना है इन शॉर्ट। दूसरा, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लॉरीज विच टुक लेस देन 124 मिनट्स, और हमने एक फ्रैक्शन बना के दिखानी है उन लॉरीज की जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट जाने में, यानी सिर्फ फ्रैक्शन बतानी है। तो 124 मिनट से कम टाइम का मतलब है सिर्फ ये पहली 4 रोज हम कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ तक टाइम देखें 124 है, 124 से आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 124 से 126 है, हमें 124 से कम टाइम लेना है, तो वो ये पहली 3 रोज ही, पहली 4 रोज ही बनती हैं। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जब भी ये ग्रुप डाटा आता है इसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रुपिंग हुई होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरवल्स बने हुए हैं, तो इसको हम एक तरह का ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, एक्स का मतलब मिड पॉइंट होता है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी फ्रिक्वेंसी का सम। तो अगर आपको मीन निकालना है तो आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं ताकि हम इन तमाम चीज़ों को निकाल लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, यानी एक तरह का आप कह लें मिड वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम कभी कभार मीन पॉइंट भी कहते हैं। वैसे ये मिड वैल्यू होती है, हम इसको मिड पॉइंट ही कहेंगे। तो ये मिड पॉइंट हमें चाहिए होता है, ये जो एक्स यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर लिखा होता है ये मिड पॉइंट होता है। अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि आपके पास जो इंटरवल लिखा हुआ है इसमें जो ये 116 है और 118 है, एक तरह का ये लोअर बाउंड है 116 और 118 एक तरह का अपर बाउंड है रफली। तो आपने इन दोनों को करना होता है ऐड, और जो आंसर आता है इसको आपने कर देना होता है 2 पे डिवाइड। जैसे अगर मैं लिखूं 116 प्लस 118 और इसको मैं डिवाइड कर दूं किस पे, 2 पे, तो जो आंसर आता है उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। यानी आपने 116 में 118 ऐड करना है तो 234 आएगा, और उसको जब आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 117, तो यहाँ पे आ जाएगा 117।
इसी तरीके से आगे भी मिड पॉइंट निकालते जाना। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 118 और 120, यानी 118 और 120। इधर भी आपने 118 को और 120 को ऐड करना है, दोनों वैल्यूज़ को, और फिर किससे कर देना है, डिवाइड। तो 118 को और 120 को ऐड करेंगे तो 238 आएगा, और इसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 119। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 119। इस तरीके से आपने बाकी भी मिड पॉइंट निकालते जाने हैं। तो मैं सारे यहाँ पे इकट्ठे लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो यहाँ पे इंटरवल्स में लिखी हुई है ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, और जो वैल्यूज़ आनी है वो उसके पैरेलल यहाँ पे एक्स वाले कॉलम में लिखते जानी है। तो देखिए मैंने सारी मिड वैल्यू जो थी, जो एक तरह का मिड पॉइंट भी मैं कह रहा था रफ मीनिंग के अंदर, तो वो हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये x जब आ गया तो आपको फॉर्मूले में पता चल रहा है हमें f भी चाहिए और उसका प्रोडक्ट x के साथ कराना है। अब fx चाहिए हमें, अगर हम यहाँ से फॉर्मूले से देखें तो हमें fx चाहिए, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे fx का। fx का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को x से यानी मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, ये जो अगर कोई चीज़ कितने टाइम्स आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है वो नंबर ऑफ लॉरीज की सेंस में हो रही है, यानी ये जो नंबर ऑफ लॉरीज का नीचे डाटा लिखा हुआ है ये सारा की सारा हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो आपने क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसीज को x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 1 है, इसको आपने 117 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 117 ही होता है, वो यहाँ पे लिख देना है। अब आपने 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 को 119 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 714, तो वो यहाँ पे लिख देना है। इसी तरीके से आपने 23 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 2783, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और इसी तरीके से जो बाकी भी मल्टीप्लाई करके आएंगे वो आपने सारे के सारे यहाँ पे लिख देने, वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर नीचे लिख दी हैं। अब आप देखिए हमें जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें और क्या चीज़ चाहिए। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ fx, यानी जो आपने fx निकाला है, ये जो साइन होता है इसको हम कभी कभी सिग्मा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है इन सारी वैल्यूज़ को सम कर दो जो उसके आगे लिखी हुई हैं, यानी समेशन ऑफ fx है, यानी जो आपने fx की सारी वैल्यूज़ निकाली हैं इनको आप ऐड कर दो। तो आपने जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ हैं 117 से लेकर 131 तक इनको ऐड कर देनी है, तो हमारे पास आएगा समेशन ऑफ fx, और वो हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें 12,352। तो ये हमारे पास आ गया समेशन ऑफ fx, या आप प्लस करके देख लीजिएगा। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे समेशन ऑफ f भी निकालना है, क्योंकि जिस चीज़ से हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है वहाँ पे फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ f, यानी सारी वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी को सम करना है। तो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ कहाँ पे है, वो है ये नंबर ऑफ लॉरीज, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसका सम ही समेशन ऑफ f कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समेशन ऑफ f, और इन तमाम वैल्यूज़ को जो जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आप सम कर दें, ये 100 के इक्वल ही आएंगी। उसकी वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा टोटल वैल्यू के इक्वल आता है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉरीज हैं और क्वेश्चन के अंदर पहले से ही बता दिया गया था कि 100 लॉरीज हैं, तो इसका मतलब है ये 100 के इक्वल ही आनी चाहिए। तो देखिए हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई है। अब हम यहाँ पे बहुत आसानी से मीन निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे अलग से भी सॉल्व कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 में हम लिखेंगे मीन, हमारे पास क्या आएगा, मीन की वैल्यू होगी, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ fx की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 12,352, और इसको आपने डिवाइड करना है समेशन ऑफ f से, जो कि है आपके पास 100। तो ये आपके पास नीचे 100 है, जब आप 100 या 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। 100 का मतलब है ऊपर ऐसी जगह डेसिमल डालें जिसके बाद 2 डिजिट्स हों, तो वो जाहिर बात है 3 के बाद डलेगा, तभी उसके आगे 2 डिजिट्स 5 और 2 बन पाएंगे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 123.52। इसका मतलब है पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि मीन कितना आया 123.52, और जाहिर बात है ये हमने क्या निकालना था, मीन ट्रैवलिंग टाइम निकाला है, तो ये जाहिर बात है मिनट्स में होगा, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे मिनट्स। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लॉरीज विच टुक लेस देन 124 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम द क्वेरी टू द कंस्ट्रक्शन साइट। वो कह रहे हैं उन लॉरीज की फ्रैक्शन निकाल कर बताएं जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया है क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने में। तो आप देखें यहाँ पे 124 से कम टाइम कहाँ पे है, अगर मैं इनको हाईलाइट करूँ इन इंटरवल्स को जहाँ पे 124 से कम टाइम है, तो वो ये वाले इंटरवल्स बनते हैं। इन सारे इंटरवल्स में 124 से लेस टाइम मौजूद है। पहले वाले इंटरवल में 116 से 118 है, और इस तरह करते करते 124 तक गए हम, इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि वो 124 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी लॉरीज बनती हैं जिन्होंने 124 से कम टाइम लिया है, मिनट से कम टाइम लिया, तो वो इनके आगे लिखी हुई, यानी यहाँ पे एक 1 लॉरी है, यहाँ पे 6 है,
यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 28 है। ये इनके पैरेलल इनका डाटा लिखा हुआ है कि इन इतने टाइम के अंदर अंदर वाली लॉरीज कितनी बनती हैं। तो आपने पहले इन लॉरीज को प्लस कर लेना है, क्योंकि तभी आप इनकी फ्रैक्शन निकाल सकेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन होती है बेसिकली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू एक तरह की। तो अब हमने यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल लेनी है कि वो कितनी लॉरीज हैं जिन्होंने 124 से कम टाइम लिया है। तो वो ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लॉरीज, ठीक है, जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया है। नंबर ऑफ लॉरीज दैट टुक लेस देन 124 मिनट्स। तो वो कितनी है, वो ऊपर अभी जो ऊपर डाटा लिखा हुआ है उसी से हम देख के लिख लेते हैं। तो वो हम ऊपर हाईलाइट कर दिए मैंने। तो वो है यहाँ पे 1 है, 6 है, 23 है और 28 है। इन सबको आप ऐड कर दें, 1, 6, 23 और 28, 1, 6, 23 और आपके पास क्या आएगा 28। ये वो लॉरीज हैं जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया। अब आप जस्ट इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लॉरीज आ जाएंगी यहाँ पे। तो अगर आप इनको ऐड करें तो ये बनते हैं 58 यानी टोटल 58 लॉरीज हैं जिन्होंने 124 मिनट से कम टाइम लिया। अब इनकी फ्रैक्शन निकालनी है तो वो बहुत आसान है। फ्रैक्शन का मतलब है ये वाली वैल्यू, यानी जो वैल्यू लिखी हुई है यानी 58, इसको डिवाइड कर दें टोटल से। तो टोटल का क्या मतलब है, टोटल का मतलब है क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हैं एक तरह की और वो सेम कैटेगरी में होगी, तो ये बेसिकली लॉरीज हैं, तो जो नीचे टोटल में आना चाहिए वो भी लॉरीज ही आनी चाहिए। तो टोटल लॉरीज कितनी थी वो क्वेश्चन के अंदर ही थी, फ्रिक्वेंसी के सम से पता चल रही है 100, और वैसे अगर आप यहाँ से ना समझे तो क्वेश्चन के अंदर भी लिखी हुई टोटल लॉरीज 100 थी। तो इसलिए आप इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये आपके पास फ्रैक्शन बन चुकी है। अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये आप इसकी कैंसिलेशन कर लें, जैसे 58 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 29 टाइम्स 58 होता है और 250 टाइम्स जो है 100 होता है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 29/50 और ये हो जाएगा हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।